क्या? मुझे नहीं पता था तुम इतनी मतलबी निकलोगी। मतलबी तो तुम हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे बिना भी मैं रेसिंग लेजेंड बन सकता हूँ। लगा नहीं था कि वो सच में प्रेसिडेंट को जानती है और प्रेसिडेंट उसकी बात भी मानते हैं। हाँ, ओलिविया की असली पहचान क्या है? जैक और ईथन दोनों ही उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। देखा जाए तो वो कोच की बेटी भी है और इस बात पे उसे हमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। उसकी चाल ढाल देखकर मुझे तो वो सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल तो नहीं लगती। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। वो कोई मामूली लड़की नहीं है। मामूली लोग ऐसा हुनर नहीं सीख सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं वो कोई लेजेंडरी कहीं वो डिलीवरी लेजेंड तो नहीं? नामुमकिन। मुझे लगा तुम कुछ और कहोगे। अरे तुम्हें लगता है कोई आम डिलीवरी ड्राइवर ऐसा कर सकती है? एक मामूली ड्राइवर के पास ऐसी स्किल्स हो ही नहीं सकती। वो डिलीवरी लेजेंड भी है, तब भी प्रोफेशनल रेसर को नहीं हरा सकती। ऊपर से वो लोग देश के सेकंड रैंक क्लब से हैं। कहीं ओलिविया किसी मुश्किल में तो नहीं है, पर हमें बता नहीं रही है। क्या पता? ऐसा नहीं हो सकता। वो कोच की बेटी है, वो हमारी छोटी बहन जैसी है। वो हमसे क्या छुपाएगी? क्या तुम्हें नहीं लगता ओलिविया का पहनावा और फिगर बिल्कुल उस लेजेंडरी रेसर जैसा है? ऐसा तो नहीं कि वो लेजेंडरी रेसर है। मैडम, मैंने असिस्टेंट से कहकर 3 प्रोफेशनल रेसर्स के सर्टिफिकेट बनवा दिए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैडम, अभी कुछ दिन पहले ब्लैक पैंथर टीम ने हमें चैलेंज किया है। ब्लैक पैंथर टीम देश के 3 नेशनल चैंपियंस को हरा चुकी है। उन्हें ऐसा करने में सिर्फ 20 मिनट लगे। 3 नेशनल चैंपियंस को 20 मिनट में हराया? काफी दिलचस्प है। मैडम, उन्होंने कहा कि वो आपको भी हरा देंगे। क्लब की शान के लिए आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा। ब्लैक पैंथर एक टीम ही तो है, इसमें डरना क्या? ये ब्लैक पैंथर टीम है, सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाएगी। बॉस, ये है ईथन क्लार्क। ये रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और यहाँ के टॉप रैंक्ड रेसर हैं। तो तुम हो ईथन, मिलकर खुशी हुई। और तुम शायद ब्लैक पैंथर हो ना? तुम्हारा इतनी दूर से एसोसिएशन में कैसे आना हुआ? मैं इतनी दूर से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। प्रेसिडेंट ईथन, तुम्हें तोहफा पसंद आया? मैंने खुद लिखा है, खास आपके लिए। मुझे पसंद नहीं आया, अपने पास ही रखो। कोई बात नहीं, तो क्यों ना हम रेसिंग करें? लेकिन इस बार मेरे सामने कोई नौसिखिया को मत भेजना। सुना है तुम्हारे पास रेसिंग लेजेंड है। क्या नाम था? शायद कोई फेक रेसिंग लेजेंड। हाँ, उसकी मेरे साथ रेस करवाओ। वो फेक लेजेंड नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं की भी लेजेंड हो, मेरे लिए सब एक बराबर है। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। गारंटी देता हूँ 10 मिनट के अंदर ही मैं उसे हरा दूंगा। तो मैं बस 5 मिनट में ही तुम्हें हरा दूंगी, मिस्टर ब्लैक पैंथर। अब तुम कौन हो? किसी आलू की जैसी दिखती हो। अब जो भी है, मैं तुम्हें रेस में जवाब दूंगी। रूल्स तुम तय करो, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगी मैं कौन हूँ। और जब तुम हारोगी तो रोना मत।
जो सबसे करीब रुकेगा वही जीतेगा। शर्म आनी चाहिए, अब भी वही पुरानी गेम्स। इतनी आसान रेस के लिए मैडम को परेशान करने की जरूरत नहीं। क्या प्रेसिडेंट ईथन, तुम इस छोटी लड़की को मैडम कह रहे हो? अब समझा डेक्सिया के लोग इतने बेकार रेसर्स क्यों हैं। अगर तुम इस छोटी सी लड़की के सामने झुक रहे हो तो रेस का क्या ही करोगे? लड़की हो तो क्या हो गया, बस देखते जाओ ये लड़की तुम नमूनों को कैसे धूल चटाती है। मैडम, इन बेवकूफों के लिए मैं ही काफी हूँ। आखिर मैं देश का टॉप रैंक रेसर हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए बच्चों का खेल है। पहले पूरी बात सुन लो, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। फिनिश लाइन पर क्या मजा है। दोनों टीम्स के एक एक रेसर लाइन के सामने खड़ा होगा। अगर टाइम पर ना रुक पाए और टकरा गए तो तुम हार जाओगे। अगर डर के साइड हो गए तब भी हार जाओगे। अब क्या कहोगे? क्या हुआ प्रेसिडेंट ईथन, डर गए क्या? बोलो। क्या कहा? ऐसे तो किसी रेसर की जान भी जा सकती है। क्या हुआ? डर लग रहा है तो हार मान लो। वैसे भी डेक्सिया के लोग जन्म से ही कायर होते हैं, इसलिए अभी हार मान सकते हो। और मेरा तोहफा भी लेना पड़ेगा और अपने एसोसिएशन के गेट पर भी लगाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। तुम हारने के लिए इतने ही बेचैन हो तो मैं मना नहीं करूँगी। अब अपनी जुबान जरा कम चलाओ, बस स्टार्ट करो। आज मुझे डिनर पे भी जाना है। जरूर। मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हारने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। इस खेल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाइक का डैशबोर्ड भी ढका होगा। अब जबकि ये मेरा चैलेंज है, इससे मेरे लिए भी थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। ओए, कवर कर इसे। डैशबोर्ड को ढकने के बाद तुम स्पीड और इंजन कैसे देखोगे भला? मैं बताता हूँ कि असली टॉप रेसर बस ट्रैक को देखता है। वो ये नहीं देखता कि कितनी स्पीड है। डैशबोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है और वो है जीतना। ऐसी बात है, तुमने सही कहा। 3 चैंपियनशिप यूं ही नहीं जीती तुमने। दम तो है, मैंने तो कम समझा था। मैडम, ये बहुत खतरनाक है। उसने 0.01 सेकंड की देरी से भी ब्रेक लगाई तो आपसे टकरा जाएगा। क्यों? डर गई? डर गई तो हार मान सकती हो। एक महान रेसर को बाइक की वाइब्रेशंस के जरिए एक्साइटमेंट फील होती है। वो अपनी बाइक की स्पीड को अपने एक्सपीरियंस से कंट्रोल कर सकता है। ट्रैक पर उनकी आंखें हमेशा टारगेट पर रहती हैं, मतलब कि सामने, कभी डैशबोर्ड पर नहीं। मेरी चिंता मत करो, अगर वो मुझसे टकराएगा तो वो हार जाएगा।